उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए बीजेपी सरकार ओबीसी आयोग का गठन कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियां उससे पहले तेज हो चुकी हैं। इस वक्त मैं नकुड़ विधानसभा के हरपाली गांव में हूं और यहां विधायक मुकेश चौधरी पहुंचे हुए। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम उनके जारी हैं। कल सैनी समाज के बीच कार्यक्रम हुआ और कई पार्टियों को छोड़ करके लोग उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए। आज दलित समाज के बीच में हरपाली गांव में कार्यक्रम रखा गया। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी छोड़ करके लोग बीजेपी में शामिल हुए। देखिए कितनी संख्या में यहाँ लोग हैं। एक बार तमाम जो है भीड़ देखिए दलित समाज के बीच में। और विधायक जी भी हैं, राज सिंह माजरा जी है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के तमाम, संजय प्रधान जी, फौजी साहब हैं, महिपाल सिंह माजरा जी हैं। विधायक जी, यहाँ पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाने वाली। मेरी तरफ मुँह करिए, आपको क्या आश्वस्त हैं? जिस तरह से पार्टी में कार्यकर्ता रोज शामिल हो रहे हैं, कल सैनी समाज में, आज दलित समाज में, आप क्या कहेंगे? कहाँ चर्चा हो रही है भाई? वाह, सोशल मीडिया पे चर्चा है, कॉकरोच जनता पार्टी एक नई आ गई है। पूरे देश में चर्चा है कि बंगाल भी हमारा हो चुका है, उत्तर प्रदेश तो हमारा था ही और रहेगा। और 300 पार जीतकर हम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर आएंगे और समाजवाद की जमानत जब्त करेंगे। नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए की सरकार इस बार बनेगी। ओबीसी आरक्षण का मामला उठा रहे हैं, कह रहे हैं ओबीसी के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है सरकार। देखियो, जो समाजवादी पार्टी के नेता है ना, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका जो पीडीए का नारा है वो झूठा है ना। इनके पीडीए में सिर्फ एक ही है, अल्पसंख्यक, इसके अलावा कोई इनके पीडीए में नहीं है। कोई पीडीए में नहीं, कोई नहीं है। महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो सपा की सांसद है कैराना की, उनको पुलिस, आपकी पुलिस जो है वहाँ थाने में बिठा रही है, सदर थाने में। आपको नहीं लगता कि महिला सांसद और जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो? महिला आरक्षण, महिलाओं का सम्मान, इन्होंने अपमान किया है समाजवादियों ने, कांग्रेसियों ने महिलाओं का। संसद में बिल पास नहीं होने दिया। बंगाल की महिलाओं ने इनके घूस भर दिया, घूस भर दिया, घूस भर दिया, घूस भर दिया। कांग्रेस तो एक पे आ गई वहाँ, पता नहीं एक भी बची नहीं लास्ट तक। वो इसको घूस भरना कहते हैं। हाँ, घूस भरना कहते हैं। संवैधानिक, ये पब्लिक है, यही भगवान है। अंतिम अदालत यही है, यही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इन्होंने, वहाँ की बहनों ने, बंगाल की पहला चुनाव हुआ है, वहाँ की बहनों ने बता दिया, जो अपमान कांग्रेस ने और जो अपमान टीएमसी ने, जो अपमान समाजवाद ने किया है। अभी तो अभी सहारनपुर की बात करो, विधायक के अंदर बहनों का, उन बहनों के अपमान का बदला ले लिया गया है। और उत्तर प्रदेश हमारा है, हमारा रहेगा। योगी के नेतृत्व में 300 सीट पार करके फिर से हम आने का काम करेंगे। सांसद के साथ विधायक इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसको नहीं आप मानते? कुछ वो कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, कानून। लेकिन अच्छा विधायक जी, आपको नहीं लगता जनप्रतिनिधि को तो सवाल नहीं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। विधायक जी, ये तो कुछ माजरा जी है। हाँ जी, ये आई ना नई पार्टी, जनता कॉकरोच पार्टी। आपको लगता है बीजेपी को बता रहे बड़ा? जनता कॉकरोच पार्टी है कहाँ? वो तो सपा का उदाहरण है। कॉकरोच पार्टी है कहाँ? नहीं, नई पार्टी आई, आप दोनों वरिष्ठ नेता है, बता रहे बीजेपी पार्टी है ही नहीं भैया। कहाँ नाम, किसने दिया? सोशल मीडिया पे धूम मचा दी है विधायक। कोई धूम नहीं मचाई, कोई कॉकरोच पार्टी नहीं है। पार्टी जो है पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच हो या कोच पार्टी हो, धराशायी करने के पहले बंगाल जीता है, पंजाब जीतने जा रहे हैं, यूपी का तैयारी है, यूपी की तैयारी है। अजी कॉकरोच पार्टी तो जो है एक बेरोजगारों की टीम है, पार्टी कुछ नहीं है। अभी बेरोजगारों की टीम है। करेंगे, लेकिन वरिष्ठ नेता हमारे राज सिंह माजरा जी हमारे साथ है। ये जिस तरह की जनता कॉकरोच पार्टी, कभी कुछ नए नए नैरेटिव चल रहे हैं, आपको लगता है क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? हमारे देश में पार्टी बनाने की आज़ादी है। कोई कॉकरोच पार्टी बना ले, कोई किसी अन्य नाम से बना ले, इसका मतलब ये नहीं कि कोई वेटफुल पार्टी बन गई। अच्छा जी, कोई वेटफुल पार्टी नहीं है। कॉकरोच पार्टी तो कॉकरोच ही है जी। उसने तो 2 दिन में सोशल मीडिया पे, ट्विटर, एक्स पे आपके जो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं इनको पीछे छोड़ दिया। नहीं, ये तो एक समय है। ये जो बीजेपी के जो फॉलोअर्स को पीछे छोड़ा है, ये तो एक अक्षणिक बात है। ये कोई लंबी बात नहीं है। कोई कॉकरोच नहीं, बीजेपी को कोई खतरा नहीं लगता? कोई खतरा नहीं है। बीजेपी यहाँ की कितनी सीटों पे जा रही है? 300 पार। अच्छा जी, 300 पार। तो आपने तो विधायक जी के सामने यहाँ कह दिया कि बहुत बड़ा अंतर रहेगा जीत का नकुड़ में, लेकिन यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि 372 से जीत हुई है। इस बार कैसे होगी? इस बार विधायक नकुड़ के काम बोलेंगे। विधायक नकुड़ ने जो काम कराए हैं उनका निरीक्षण करिए आप,
उनकी गणना करिए आप। अध्यक्ष जी, विरोध भी तो है कुछ, आपकी बिरादरी में भी विरोध के सवाल? नहीं, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। बिरादरी को कोई आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। बिरादरी एक तरफा बीजेपी पे जा रही है, एक तरफा बिरादरी, एक तरफा बीजेपी पे जा रही है, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ परचम लहराएगा? 100%। अच्छा जी, हाँ, डेफिनेटली। देखते हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और आपका आकलन भी कुछ जरूर। ये आकलन बिल्कुल पार उतरेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ जिस तरह से कह रहा ना कि सांसद हैं इकरा हसन, उनके साथ व्यवहार हुआ, आपको नहीं लगता उनको थाने ले जाना चाहिए था पुलिस को इस तरह से व्यवहार करते हुए? ये तो देखिए, जब कोई आदमी सड़क पर उतर करके नियम कानूनों को तोड़ने का काम करेगा तो पुलिस कोई न कोई रास्ता तो उसको हल करने का निकाल लेगी। उन्होंने कोई जाम नहीं लगाया था, वो तो भीड़ वहाँ जाम लगा, जिन लोगों ने जाम लगा उन लोगों के 151 में चालान हुए हैं। अच्छा, जो लोग जाम में शामिल थे। कि पीड़ित मोनू परिवार को मैं न्याय दिलवा रही, तो इसमें क्या गलत है? जब मोनू परिवार के कातिलों को जेल भेज दिया गया, मुकदमा लिख दिया गया, तो फिर क्या न्याय दिलवा रहे आप? तो मतलब वो एक क्या पॉलिटिकल ड्रामा है? पॉलिटिकली है वो, और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं तो जो लोग, जब आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी मुजरिम को मार सकते हैं क्या? मुजरिम को केवल मुकदमा लिख करके जेल भेज सकते हैं, वो काम हो चुका। जब वो काम हो चुका तो आप उस मुद्दे को क्यों इतनी हवा दे रहे हैं? तो मतलब आपको लगता है कि गुर्जर और कश्यप समाज के बीच कहीं खाई खोदने की कोई दूरी नहीं है, खाई खोदने की कोशिश की जा रही है नहीं कोई खाई। अच्छा, गुर्जर हाँ, समाज के साथ कश्यप समाज एक तरफा बीजेपी के साथ चलेगा। लेकिन अब तो धन्यवाद। कैराना में तो लग नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल चलेगा, आप देख लेना। हाँ, धन्यवाद। जी जी, तो क्या कहेंगे भाई, नई पार्टी आ गई, जनता काकरोच पार्टी, सुना ना? ये कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही आप है। कौन से गांव के हैं? एक मिनट बताओ जरा। कपूरी। कपूरी के, इधर आओ जरा। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, यहाँ इतनी सारी भीड़ थी पूरी, तो क्या मतलब यहाँ आपको लग रहा है कि भाई विधायक जी का बहुत अच्छा रहने वाला है? हाँ, बहुत अच्छा, वो तो देख ही रहे हो आप लोग। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? मुस्लिम समाज से। अच्छा, हाँ। मुस्लिम भी यहाँ वोट दे रहे बीजेपी को? हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम कैसे वोट दे देंगे भाई? मुस्लिम क्यों नहीं देंगे, दिक्कत क्या है मुस्लिम ने? और कह रहे मुस्लिम, तो अखिलेश यादव भी कह रहे कि सबसे ज्यादा पीड़ित तो मुसलमान ही है। तो अखिलेश यादव को मुसलमान भी क्या हुआ, थोड़ा ही है। और क्या है, क्यों? अखिलेश भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है। अच्छा, हाँ। तो आप में से दोनों में से कौन सा हिंदू पसंद है आपको? योगी जी। योगी जी तो कह रहे हैं सड़कों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। प्रदेश कैसे चल रहा? नहीं, वो कह रहे मस्जिद में नमाज पढ़ो, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सड़क पर नमाज तो होनी नहीं है, सड़क पर नमाज होती है कहाँ? अरे यार, जब मस्जिद में भीड़ हो, कौन सा नियम है सड़क पर? मस्जिद में भीड़ है तो क्या दिक्कत है? तो मस्जिद तो काफी है, अल्लाह का शुक्र है, मस्जिद काफी है। दूसरी में पढ़ लो जाके। दूसरी में पढ़ लो। मतलब आप बीजेपी के ज्यादा फैन है क्या? समय बदल लो। योगी जी के फैन है क्या? काम के फैन है, काम देखो उत्तर प्रदेश के क्या काम देख लिया आपने मुकेश? काम नहीं देख रहा, कानून व्यवस्था बढ़िया है, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है जी। अच्छा, बताओ क्या नाम है आपका भाई? सर्वेज अली सर्वेज अली जी। पठान साहब हैं? नहीं, गुज्जर है, मुस्लिम गुज्जर। मुस्लिम गुज्जर हैं? किस गांव के? कपूरी कपूरी के जी। तो मतलब मुकेश चौधरी के साथ हैं यहाँ? मुकेश चौधरी के साथ है। मुकेश चौधरी विकास पुरुष आदमी है, अच्छा काम कर रहे। पहले भी तो काम तो पहले भी करवाए, मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थे, निर्भयपाल शर्मा थे, बहुत सारे विधायक यहाँ रहे। तो पहले अगर काम कराते तो मैं जीतते क्यों नहीं, हारे क्यों? यहाँ क्या रहेगा आपके हरपाली कपूरी इन गाँवों में क्या? एक तरफा मुकेश चौधरी। अच्छा, मुकेश चौधरी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमने यहाँ लोगों से भी बातचीत की और नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी से भी बात की कि भाई जिस तरह से नई पार्टी भी आई है, जनता काकरोच पार्टी, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हालांकि विधायक जी ने की। और इकरा हसन जो कश्यप समाज के शामली जिले के मोनू हत्याकांड में न्याय की मांग कर रही थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर भी उनसे सवाल किया। और साथ ही जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के बनते हुए समीकरण हैं उन पर भी बात की कि पीडीए का नारा देकर के अखिलेश यादव इस बार 27 में खेल बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि बाबा के नाम पर, योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और नकुड़ में भी कमल खिलेगा। इस तरह का दावा किया है विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी ने। और आप हमारी खबरों को देख रहे हैं तो अपनी बेबाक राय भी रखिए। हम निष्पक्ष तटस्थ होकर के पत्रकारिता करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह की भी खबरें जैसी होती हैं उनको बिना एडिट करे आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि हमारी पत्रकारिता में कहीं आपको लग रहा है कि हम किसी एक पक्ष को ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आप निसंकोच अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और आप अपने क्षेत्र में यदि किसी समस्या के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अपने क्षेत्र की किसी समस्या को उठाना चाहते हैं या अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर अभी दिख रहा है, आपको फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। हम आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आपका मुद्दा उठाएंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, ताकि जनता का मुद्दा, जनता की समस्याएं वो सरकार के घोषणा पत्र में शामिल हो और जनता सवाल पूछे, नेता उसका जवाब दें। ये हमारा प्रयास है, यही AIN नेटवर्क की रिपोर्टिंग है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस भैया, बहुत धन्यवाद आपका भी, पूरी टीम का।